अंगद जिस किसी भी लड़की से संबंध बनाता था, दोबारा वो लड़की उसके साथ संबंध नहीं बनाते थे कि उसकी प्राइवेट पार्ट को जो भी देखती, दोबारा उसके साथ संबंध नहीं बनाती थी। अब अंगद इन सब चीजों से काफी परेशान हो जाता है। उसकी 4 पत्नियां भी उसे छोड़ के चली जाती। अंगद का नाम सुनते ही कोई भी लड़की उसके साथ संबंध नहीं बनाया करती थी। देखो, जब मैंने रिसर्च की इस कहानी पे, तो मुझे ये पता चला कि वाकई अंगद के प्राइवेट पार्ट किसी और मर्द से काफी अलग थे। अब इतना अलग होता है, कोई लड़कियां उससे संबंध नहीं बनाना चाहती थी। उसकी 4 पत्नियां भी उसे छोड़ के चली जाती है। तो काफी लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर इस कहानी का अंत क्या है, और अंगद कहाँ का रहने वाला होता है, और कहानी कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे लास्ट होती है। अब जैसा प्यार आप लोगों ने पार्ट 1 को दिखाया था, वैसा ही प्यार का उम्मीद मैं पार्ट 2 से भी करता हूँ। तो मुझे पूरा यकीन है कि पार्ट 2 को भी आप ऐसा ही भरपूर प्यार करेंगे, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कलयुग सीरीज से जल्दी जुड़ जाओ। तो चलो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो अगर आप सब पार्ट 1 को नहीं देखे होंगे तो पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप पार्ट 1 को देखें, तो ही फिर पार्ट 2 को देखना। तो आप सबको तो ये पता ही होगा कि अंगद बंगाल का रहने वाला होता है। अंगद जब 17 साल का होता है, उस वक्त अपना वो बोर्ड एग्जाम क्लियर कर लेता है। अब बोर्ड एग्जाम क्लियर करने के बाद वो ग्रेजुएशन करता है। अब फिर अंगद का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है। अंगद हमेशा से ये चाहता था कि उसे गवर्नमेंट नौकरी लग जाए, लेकिन वो बहुत मेहनत करता है, उसे कहीं नौकरी नहीं लगती है, उसे जॉब नहीं मिलती है सरकारी। वो काफी मेहनत करता है, गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करता है, लेकिन उसे कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती है। फिर वो थक हार कर मुंबई पहुंचता है। जब वो मुंबई पहुंचता है तो उसे प्राइवेट जॉब मिल जाती है। वो प्राइवेट जॉब करने लगता है और वो एक कपड़े की फैक्ट्री में जॉब करता है। पुराने कपड़े को वॉश करना, उसमें नया कलर चढ़ाना, उसे रफू करना, यही काम करता था वो। ये काम करते करते उसे काफी नॉलेज हो जाती है इस काम की। उसी कंपनी में उसे एक सुरेश नाम का लड़का मिलता है। सुरेश उसे बोलता है कि क्या इन सब कामों में रखा हुआ है, कुछ बड़ा करो, कुछ हटके करो और मेरी तरह करो। सुरेश बोलता है कि मेरी तरह तुम करो। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में दोस्ती होती है, अंगद और सुरेश की दोस्ती होती है। सुरेश उसे ये बताता है कि वो कौन सा काम करता है। जब वो बताता है कि मैं ये काम करता हूँ, तो अंगद के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। अब सुरेश अंगद को ऐसा कौन सा काम बताता है कि अंगद सुनते ही हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है और फिर वो बोलता है कि ठीक है, मैं ये काम करने के लिए राजी हूँ, लेकिन आप सब ये तो सुन लो कि सुरेश कौन सा काम बताता है। सुरेश उसे बोलता है कि मैं कॉल बॉय का काम करता हूँ। अब अंगद को ये पता नहीं होता है कि कॉल बॉय का जॉब आखिर होता क्या है, कैसे होता है। सुरेश अंगद को बताता है कि कॉल बॉय में ऐसे होता है, लड़कियों के साथ तुम्हें संबंध बनाने पड़ते हैं और तुम्हें कुछ ज्यादा ही रुपए मिलेंगे, उसके कम पैसे नहीं मिलते हैं। अंगद बोलता है, हाँ ऐसा भी कोई काम होता है। वो बोलता है, हाँ बिल्कुल ऐसा काम होता है। तुम तो बंगाल के रहने वाले हो, तुम्हें इन सब की नॉलेज नहीं है, लेकिन यहाँ मुंबई में ऐसे होते हैं। फिर अंगद के दिमाग में प्लान चलता है। फिर वो भी सोचता है क्यों ना इस जॉब में अपना हाथ आजमाया जाए। फिर इस काम में जब अंगद उतर जाता है तो अंगद को एक आदमी मिलता है। तो जो वो आदमी होता है वही अंगद को समझाता है, उसे डायरेक्शन देता है कि कैसे कैसे तुम्हें काम करना है, और तुम्हें लड़कियां कैसे मिलेंगी, और तुम्हें उन लड़कियों से पैसे कैसे निकलवाने हैं। अंगद को कॉल बैक की जॉब तो मिल जाती है। उसका पहला दिन था। उस दिन पहले दिन अंगद को एक लड़की का कॉल आता है। अंगद बात करता है उससे, अपना एड्रेस देती है और उसे बुलाती है। अंगद का पहला दिन था तो हैरान था कि आखिर कैसे किया जाएगा, होगा क्या, कैसी लड़की होगी, पैसे देगी या नहीं देगी। जिस आदमी ने अंगद को काम पे रखा था, उस आदमी ने अंगद को अच्छे से बता रखा था, उस लड़की से संबंध बनाने से पहले ही तुम उससे पैसे ले लेना। जब तुम कहीं भी जाओगे संबंध बनाने के लिए, तो संबंध बनाने से पहले ही पैसे ले लेना, क्योंकि बहुत कोई ऐसी होती है कि पैसे देते ही नहीं है, इनकार कर देती है पैसे देने से। अगर वो पैसे नहीं देगी तो मैं तुम्हारी सैलरी में से ही काट लूंगा। अंगद बोलता है, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, सबसे पहले उससे पैसा ही ले लिया करूंगा। अंगद को पहला कॉल आता है, उसकी पहली ग्राहक होती है वो। लड़की के पास वो जाता है, जाके पहले ही बोलता है कि पैसे मुझे चाहिए। लड़की भी उसे पहले पैसे दे ही देती है। अब अंगद का जो प्राइवेट पार्ट का रहस्य था, इसी लड़की से मिलने के बाद वो रहस्य भी खुलता है। तो लड़की अब उसे संबंध बनाने के लिए बोलती है। अंगद उसके साथ बाकायदा संबंध भी बनाता है। अब दोनों के बीच संबंध भी बनते हैं। संबंध बनाने के बाद लड़की अंगद से खुशी नहीं हो पाती है। अंगद उसे खुशी नहीं कर पाता है। लड़की बोलती है कि कौन बेवकूफ तुम्हें इस जॉब पे रखा हुआ है, मैंने तुम्हें जितने पैसे दिए थे वो सारे पैसे मुझे वापस कर दो, क्योंकि तुम मुझे खुश नहीं कर पाए हो। तुम में वो बात ही नहीं है, तुम में वो दम ही नहीं है। उस वक्त जो अंगद का प्राइवेट पार्ट होता है, एक नॉर्मल इंसान से भी कम होता है। अंगद उस दिन इतना शर्मिंदगी महसूस करता है, और वो जितने पैसे उस लड़की से लिए थे वो सारे पैसे उसे रिटर्न कर देता है, और वो ये काम छोड़ देता है। उसका जो मालिक होता है हैरान होकर पूछता है कि आखिर तुम ये काम को छोड़ क्यों रहे हो। वो शर्म के मारे ये नहीं पता है कि मेरे प्राइवेट पार्ट में ही दिक्कत है और मैं किसी को खुश नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर वो शर्माते शर्माते ये बात बता ही देता है अपने मालिक को, मैं किसी को खुश नहीं कर पाता हूँ, मेरे प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम है। अंगद का जो मालिक होता है वो समझ जाता है, और फिर वो बोलता है, फिर अंगद को बोलता है कि तुम पोर्न इंडस्ट्री को क्यों नहीं ट्राई करते हैं। फिर वो अंगद को बोलता है कि मैं तुम्हें एक डायरेक्टर का नंबर देता हूँ, तुम उस डायरेक्टर से बात करो और तुम पोर्न दुनिया में चले जाओ।
उसके बाद तुम्हारी लाइफ बन जाएगी और तुम्हारे जो प्राइवेट पार्ट में दिक्कत है वहाँ सारी दिक्कतें सही हो जाएगी। अंगद उसके बात को इग्नोर करता है और वो वापस से बंगाल चला जाता है। लेकिन वो डायरेक्टर का नंबर अपने डायरी में नोट कर लेता है और वो बंगाल निकल जाता है। जब वो बंगाल निकल जाता है तो अपनी कुछ दुकानें खोलता है और वो पुराने कपड़े को वॉश करके उसमें कलर चढ़ा करके उसे बेचा करता था। ऐसे करते करते उसे थोड़ी सी तरक्की मिलती है, उसके 3 से 4 दुकान भी हो जाते हैं। लेकिन उसके दिमाग में वो डायरेक्टर वाली बात भी चलते रहती है। उसके दिमाग में फिर से एक बात चलती है कि क्यों ना वो पूर्ण दुनिया में चले जाए। फिर वो अपने दुकानों को अपने नौकरों को सौंप देता है और फिर वो मुंबई निकल जाता है, महाराष्ट्र जाता है और फिर बात करता है उसी मालिक से। वो मालिक फिर अंगद को उस डायरेक्टर से संपर्क करवाता है। तो ये पूर्ण दुनिया सबसे अलग होती है, काफी बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें मिली हुई रहती है, तो इनका तो नाम जानना बहुत ही मुश्किल ही है। तो अंगद से एक आदमी की संपर्क होती है जो कि डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने हैं। फिर अंगद उसे ये भी बताता है कि मेरी प्राइवेट पार्ट में दिक्कत है। वो तो पूर्ण दुनिया के बेताज बादशाह होते हैं, उनको सब पता होता है कैसे प्राइवेट पार्ट एक नॉर्मल इंसान से बड़ी होती है। फिर जो वो डायरेक्टर होता है अंगद को कुछ दवाइयाँ देता है। वो दवाइयाँ खा करके अंगद की जो प्राइवेट पार्ट होती है वो काफी हद तक एक नॉर्मल इंसान से अधिक गुना की हो जाती है। ये देखकर अंगद बहुत ही खुश होता है कि उसके प्राइवेट पार्ट एक आम इंसान से काफी हद तक अच्छी हो चुकी है। अब वो संबंध बनाना स्टार्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे उनको इन दवाइयों की लत लग जाती है। अब वो अपनी शूटिंग की तैयारी करता है, फिर वो संबंध बनाना स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे अंगद को इन दवाइयों की लत लग जाती है। उस लत के कारण अंगद धीरे धीरे पागल सा होता जा रहा था। वो दवाइयों का काफी ओवर डोज ले लिया करता था अपने प्राइवेट पार्ट को एक आम इंसान से अधिक दिखाने के लिए। वो इन सब से काफी परेशान हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे अपने प्राइवेट पार्ट से भी परेशान होने लगता है। अंगद अपने प्राइवेट पार्ट से बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो सारा काम वहीं पे छोड़ करके वो फिर से वापस बंगाल लौट के चला आता है। फिर वो वापस बंगाल आकर के अपने दुकान में मन लगा देता है, अपनी दुकानों में वो काम करने लगता है। फिर अंगद शादी करने की सोचता है, फिर वो शादी कर भी लेता है। जब उसकी पहली पत्नी उसके पास आती है तो उसके प्राइवेट पार्ट से परेशान होकर उससे तलाक ले लेती है। फिर दूसरी तीसरी चौथी ऐसे करते करते सारी पत्नियां उसकी चली जाती है। फिर कहानी यहाँ तक आती है कि फिर अंगद कोठे पे जाना स्टार्ट करता है। फिर कोठों पर भी उसकी यही हालत होती है, सारी कोठे की जो लड़कियां होती है वो उससे परेशान हो जाती है, उसके नाम से भी डरने लगती है और फिर वो कोठे से भी बैन हो जाया करता था। तो आखिर में हार के फिर वो यही सोचता है कि अब मैं किसी से संबंध नहीं बनाऊंगा। फिर वो सारी चीजें छोड़ करके अपनी काम में मन लगाना स्टार्ट कर देता है और फिर वो दोबारा से किसी लड़की के चक्कर में पड़ता ही नहीं है, ना ही संबंध बनाने के लिए सोचता है। तो दोस्तों यही थी अंगद की फाइनल स्टोरी। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी जानकारी अंगद की मिल गई होगी और आप संतुष्ट हो गए होंगे इस स्टोरी से। तो कहानी के अंत यहीं पे होती है। वीडियो को अपना प्यार जरूर से दिखाना आप सब और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मैं मिलता हूँ किसी ऐसी ही नई कहानी नई स्टोरी के साथ। आप लोग जल्दी से हमारी कलयुग सीरीज से जुड़ जाओ।